साथ देते हैं। ना ये जात देखती है, ना ये ब्रादर देखती है, ना ये हिंदू देखती है, ना ये मुसलमान देखती है। अगर हिंदुस्तान के अंदर वक्त हालात में अगर कोई सेक्युलर पार्टी है तो वो है एमआईएम पार्टी। बाकी जितनी पार्टियां हो सेक्युलर होने का केवल ढोंग होता है। मैं आप लोगों से अपील करने आया हूं, गुजारिश करने आया हूं कि आप लोग मुत्तहिद होकर एमआईएम पार्टी का साथ दें। जो चाहे दलित का मसला हो, चाहे आदिवासी का मसला हो, चाहे पिछड़े वर्ग का मसला हो, चाहे अगड़े का हो, हर किसी के लिए अगर कोई पार्टी बोलती है तो वो है एमआईएम पार्टी। चाहे हमारे देश का मसला हो, चाहे विदेश का मसला हो, हमारे लिए बोलने वाला, हमारे हिंदुस्तान के लिए जब विदेशों का कोई मसला होता है तो उनके लिए बोलने वाला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। मेरे प्यारे भाइयों, हिंदुस्तान के अंदर जब भी जरूरत पड़ी है, इस नापाक ताकतों को जब भी जरूरत पड़ी हराने के लिए, तो दलित और मुसलमानों ने एक होकर के मुत्तहिद होकर के उनको हराया है। मेरे भाइयों, आज जो वक्त हालात चल रहे हैं, हम लोग एक मुसलमानों में सबसे बड़ी मुश्किल का सामना जो हम लोग कर रहे हैं आज के दौर में कि हम लोग फिरका परस्ती में बटे हुए हैं। सबसे अहम सवाल है, कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस, सही है गलत? हम लोग मुत्तहिद नहीं है। जब हमारे अंदर एकता नहीं, हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं है तो हमारा कोई वजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बचपन में गांव के अंदर खेतों में सीला बटोरने गए होंगे, छोटा छोटा दाना पड़ा इधर उधर पड़ा रहता सीला। मिसाल के तौर पर कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास 1 किलो अनाज है, 1 किलो अनाज है, अगर किसी व्यापारी को हम बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि इसकी कीमत क्या है, तो वो जो भी 10 रुपया 20 रुपया कीमत लगाएगा, सही या गलत? लेकिन उसी अनाज को अगर हम फेंक देते हैं, अगर बिखरा देते हैं, बिखर जाता है, तो उसका अगर कीमत हम बुलाएं, अगर किसी व्यापारी से पूछे कि इसकी कोई कीमत है तो कोई कीमत नहीं लगाएगा वो। लेकिन वही अनाज अगर हम फिर से इकट्ठा करते हैं, अगर उसको अगर फिर व्यापारी बुलाते हैं तो उसको हमारा कीमत लगाएगा 10 रुपया 15 रुपया 20 रुपया जो भी है। तो कहने का मतलब है कि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतजार मौत है। इत्तेहाद ही ताकत है, इत्तेहाद पैदा करिए। हमारे देश के अंदर इतना खूबसूरत देश है हमारा हिंदुस्तान, जहाँ पर हर जात हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं, और हमें संविधान ने इस चीज की इजाजत दी है कि हम अपने मजहब के हिसाब से हम वतन के अंदर रह सकते हैं, सही है? तो हमें इतना खूबसूरत देश है, इतना बेहतरीन, और यहाँ पर हर जात के, हर फिरका के, हर तरह के लोग रह रहे हैं। तो कहने का हमारा मकसद है मेरे भाई, इत्तेहाद पैदा करिए। इत्तेहाद बहुत जरूरी चीज है, अगर इत्तेहाद नहीं है तो कुछ नहीं।